सबात की असलियत कमाल के सामने ऐसा आना शुरू हो चुकी है। जब से सबात के पास अपना बच्चा है तो इसने जो है ज़्यादातर फोकस दानिश के ऊपर देना छोड़ दिया है। कमाल को इस बात का एहसास हो चुका है कि भाई मेरे लिए सबसे जो बेहतर थी वो शफक भी थी। मजीद सबात की असलियत कमाल के सामने कैसे खुलेगी, अपना असली भयानक चेहरा सबात कैसे दिखाएगी, नेक्स्ट एपिसोड में उस्मान और नताशा के बीच में जो गलत फहमी है वो मजीद कैसे दूर होंगी, शफक का अब क्या इंजाम होगा, क्योंकि उस्मान और नताशा के बीच में जो सुलह थी वो तो हो चुकी है, अब रहेगी ये बेचारी शफक, वो किस तरफ जाएगी, ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस दिन से सबात का बच्चा आया तो उस दिन से सबात ने दानिश के ऊपर जो तवज्जो थी अपनी वो हटा दी है। पहले भी थोड़ी बहुत तवज्जो देती थी, ज्यादा जो बच्चा था वो नुकरानी के पास रहता था, सवेरा के पास या शफक के पास रहता था। जब से सबात का अपना बच्चा आया तो जो थोड़ी बहुत तवज्जो थी वो भी सबात ने हमेशा के लिए खत्म कर दी है। कमाल तो इस बात को नोट नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा नोट करना शुरू हो चुका है। दानिश बेचारा सारा दिन सारी रात रोता है, सबात उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देती। कमाल को इस बात पे एहसास हो चुका है और वहां पर कमाल की जो माँ है वो भी ऐसा माहौल देखकर वो अंदर से अब परेशान होना शुरू हो चुकी है। कमाल के साथ ये बात शेयर भी करती है, उसे सब कुछ बताती भी है कि भाई जब से सबात का बच्चा आया तो सबात ने जो है वो दानिश के ऊपर सही तरह तवज्जो नहीं देती, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? तो कमाल कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। कमाल तो पहले से दिन से ये सब कुछ नोट कर चुका था। जिस दिन सबात अपना जो बिजनेस है वो अपने बच्चे के नाम कर रही थी, कमाल के दिल के अंदर ऐसा शफक की जो मोहब्बत है वो जागना शुरू हो चुकी है। उसे ऐसा इस बात का अंदाजा होना शुरू हो चुका है कि भाई शफक इस घर में थी तो पूरे घर में एक रौनक थी, लेकिन जिस दिन से शफक इस घर से गई है तो ये पूरा घर जो है वो बर्बादी की तरफ जाता जा रहा है। सबात के पास आता है तो सबात जो है वो कमाल के साथ बात करती है। अब सबात सारा दिन सारी रात अपने बच्चे के साथ रहती है, ना कुछ काम करती है ना कोई काज करती है, वेली निकमी बेड के ऊपर पड़ी रहती है कि भाई इसने बड़ा काम कर लिया, बड़ा तीर मार लिया, क्योंकि बच्चा जो था इस घर में था नहीं, शफक का बच्चा था। सबात को जो है बच्चे की उम्मीद नहीं थी और जिस दिन सबात का बच्चा है तो वो गरूर में आ चुकी है। सबात पूछती है कमाल से कि भाई आपने जो है वो बच्चे का नाम क्या रखा है, तो आगे से कमाल कहता है कि भाई हाँ मैंने नाम रख लिया है, बस आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नाम उससे कोई भी बता देता है तो सबात कहती है कि अच्छा आपने इसका नाम तो रख लिया तो इसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो तो बना लेते। तो कमाल कहता है कि भाई आपकी जैसे तबीयत ठीक हो तो उठकर चली जाना और खुद ही बना लेना। तो जहाँ पर सबात परेशान होती है, कमाल जो है वो जिस हिसाब से जिस अंदाज से बात कर होता है तो वो नाराजगी के मूड में होता है। तो सबात पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई कमाल क्या हुआ, आप मेरे साथ जो है वो किस हिसाब से बात करें, अपना थोड़ा सा जो है वो लैंग्वेज ठीक करें, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। तो कमाल आगे से जवाब देते और कहते हैं कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस वैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ कि जब आपकी सेहत या तबीयत ठीक हो तो उसके बाद आप अपने बच्चे को जो सारे काम कर लेना, क्योंकि वैसे भी आप सारे काम खुद ही कर लेती हो अपने बच्चे के लिए। इसका जो बिजनेस था ये सारे इसके नाम कर लिया, घर का जो हिस्सा था वो भी नाम कर लिया, तो ये भी आप जल्दी उठकर कर लेना। बात करके कमाल वहां से चला जाता है, लेकिन पीछे से सबात को थोड़ी बहुत जो है वो तकलीफ होती है, उसे थोड़ा बहुत एहसास होता है कि भाई मैं जो है वो दानिश के साथ ठीक नहीं कर रही, जिसकी वजह से कमाल का जो ये रवैया है वो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब सबात को चाहिए कि ये जय शफक के पास दो बातें खुले करे, कमाल को कहे कि भाई मैं दानिश को नहीं रख सकती, आप ऐसा करें कि इसे भेज दें शफक के पास, और दूसरी बात यह है कि आप मेरे साथ जो है वो इस तरह नाराज ना रहें, ये शफक के पास रहेगा तो परेशानी की भी कोई भी जरूरत नहीं होगी। ये शफक के पास बच्चे को जाने भी नहीं देती, अपनी मुट्ठी में बच्चे को कर रखी हुई है, और दूसरा जो है ये शफक के बच्चे के ऊपर सही तरह तवज्जो भी नहीं देती। तो ये चीजें सबात की बहुत गलत हैं, जिसकी वजह से कमाल के सामने सबात की असलियत आती जा रही है। अब कमाल अपने फैसले पे पछता रहा है, उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि यार मैंने शफक के साथ गलत किया है। शफक सबको जो है वो एक बराबर जैसा माहौल देती थी, किसी को जो है वो ऐसा नहीं समझती थी कि भाई ये मेरा है और ये तू किसी और का है, तो वो फ़र्क जो है वो महसूस नहीं करती थी, और सबात जो ये फ़र्क महसूस करती है। शफक और माँ जो आपस में गपशप कर रहे होते हैं, घर के अंदर मौजूद होते हैं, तो शफक जो अपनी माँ को कहती कि माँ जी आप लोग जो है वो जल्दी जल्दी चले जाएँ, जहाँ से सबात आएगी तो सबात जो है हमारे ऊपर तंज करना शुरू कर देगी, हमारे ऊपर बातें करेगी। तो ये बातें जब माँ सुनती है राबी बेगम तो वो शफक को जवाब देती है और कहती है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको भी ऐसी बात नहीं करेगी, ना बच्चे के ऊपर आपके ऊपर बात करेगी, क्योंकि शफक को इस बात का भी डर है कि यार मेरे बच्चे के ऊपर जब वो सबात गुस्सा करती होगी या उससे डांटती होगी। तो राबी बेगम कहती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब सबात का अपना बच्चा पैदा हो चुका है तो उसे इस बात का एहसास होगा, और ना वो हमें घर से निकालेगी और ना आपके बच्चे के ऊपर किसी किस्म का कोई भी तंज करेगी। लेकिन शफक के दिल के अंदर ये बात चल रही है, माँ है और माँ किसी भी सूरत में जो उसका एक फैसला होता
है, जो उसकी एक सोच होती है अपने बच्चे के बारे में, वो गलत नहीं होती। अब शफक को दिल के अंदर से ये बातें खाई जा रही हैं कि भाई मेरे बच्चे के साथ किसी किस्म का कोई ज्यादती हो रही है। और जब शफक अपनी आंखों के साथ ये सब कोई देखेगी ना, जाकर उसे इस बात का एहसास होगा कि यार मेरी जो सोच थी वो हमेशा ठीक थी, दिमाग के अंदर जो बातें चल रही थी वो ठीक थी। अब राबिया बेगम और शफक की जहाँ पर कोई दिन जो है वो हो सकता है कि रहना जो है मुमकिन हो जाए, जिस हिसाब से सबात का बच्चा है और बच्चा सबात से कंट्रोल नहीं होता और शफक के पास लेकर जाते हैं, शफक जैसे से उठाती है तो वहाँ से बटन बंद करते हैं जो है वो खिलौने वाले बच्चे को, तो बच्चा रोना वहाँ पर बंद हो जाता है, खामोश हो जाता है। तो इस बात पे जो है वो सबात बड़ी हैरान होती है कि उसे कह दी भाई शफक आपके पास कुछ जादू है। भाई जादू नहीं है, ये खिलौना था और उधर से बटन बंद हो गया जिसकी वजह से बच्चा जो है वो चुप हो चुका है। वहाँ से सबात को बच्चा देती है, सबात वापस चली जाती है और सबात इस मामले पे बड़ी परेशान है क्योंकि बच्चा जब भी रोएगा, जब भी परेशान होएगा तो ये लेकर आएगी शफक के पास, उसे कहेगी कि शफक इसे अब तू संभाल। और ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सबात अपना बच्चा जो है वो या बोझ जो है वो नहीं उठा सकेगी और इस बोझ को शफक को दे देगी और शफक ऐसा रवैया रखेगी सबात के बच्चे के साथ कि वो अपने बच्चे से ज़्यादा इसे प्यार देगी। छोटा सा बच्चा है तो उसे ज़्यादा अहमियत देगी। तो इस तरीके से सबात के दिल के अंदर जो है वो शफक की जगह बन सकती है। उसे इस बात पे एहसास हो सकता है कि यार शफक के साथ मैंने जो है बहुत ही गलत किया, जो उसके बारे में मैंने बहुत सी गलत सोचा है क्योंकि उस्मान की जो उम्मीद थी ना वो अब शफक की ख़त्म हो चुकी है। उस्मान जो है अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता है और वो निताशा के साथ वादा भी कर चुका है कि भाई मैं कभी भी अब जो है वो शफक की तरफ नहीं देखूंगा, मुड़कर उसके साथ राब्ता भी नहीं करूंगा। तो इस मामले पे निताशा जो है वो उस्मान के साथ एग्री हो जाती कि यार, निताशा उस्मान को कहती कि चलो ठीक है, तू अगर ये बात करता है तो मैं आपकी इस बात पे जो वो यकीन कर लेती हूँ। और इस तरीके से जो उस्मान अपने आप को चेंज करता और हमेशा के लिए शफक के साथ अपना राब्ता जो है वो ख़त्म कर देता है। शफक इस मामले पे परेशान है। लारा जो है उस्मान के साथ जिस वक्त बात करती है तो उससे वजह पूछती तो उस्मान खुलकर जो है सारा कुछ सब कुछ बता देता है कि भाई इस वजह से मैंने जो है वो अब राब्ता ख़त्म कर दिया शफक के साथ और मैं वैसे भी अब इस उम्मीद पे नहीं रहना चाहता क्योंकि अब ड्रामे को जो हम लोगों ने ख़त्म भी करना है, काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इस तरीके से जो वो सारी असलियत शफक तक पहुँच जाएगी और शफक वैसे भी यही चीज़ें चाहती थी। वो वैसे भी उस्मान को जब मना करने की कोशिश करती थी कि भाई आप जो है वो मेरी वजह से निताशा का घर जो है वो बर्बाद ना करें। अब देखना चाहिए कि कमाल के सामने सबात की असलियत मज़ीद कैसे खोलेगी। सबात की असलियत इस तरीके से खोल सकती है कि भाई ये तो शफक के बच्चे को नहीं फोकस करेगी, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देगी, बच्चा बीमार होना शुरू हो जाएगा। कमाल को इस बात पे बड़ा गुस्सा आएगा कि भाई ये क्या चक्कर चल रहा है कि भाई दोनों बच्चे जो है इसके समझो कि बराबर के हैं, दोनों को हकूक बराबर मिलना चाहिए। जो अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम दे रही है और मेरे जो बच्चे दूसरे को है शफक के बच्चे को टाइम नहीं दे रही, तो इस तरीके से सबात की असलियत खुलेगी और कमाल जो है वो जाकर फिर शफक से माफ़ी मांगेगा, उससे कहेगा कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी जो है वो गलती हो गई है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो कमाल जाकर शफक से माफ़ी मांगेगा? अगर वहाँ पर जाकर मांगता है तो क्या शफक जो है वो कमाल को माफ़ कर देगी? ये सब आपने बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।